बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सबसे टॉप स्टोरी हमारी यह है तैयबा गुल, इसको लॉन्च करने का क्या मामला है और इस बार बेनिफिशियरी कौन है। जी हां, चेयरमैन नैब को हटा के इमरान खान की तरफ तमाम तोपों का रुख क्यों किया जा रहा है। दरअसल इस तमाम सिनेरियो का, इनको लॉन्चिंग का जियो के जरिए ही क्यों प्लेटफॉर्म इसको दिया गया है। एक बार फिर से नथिंग एनी न्यू इन इट। उसके बाद इसका मास्टरमाइंड कौन है, तैयबा गुल को प्लान करने वाला, और इसके हैंडलर्स कौन है जिससे मतलब वो बार बार करी के अपोजिशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसे में तरदीद भी आ चुकी है, वो भी आपको बताना है। बड़े ही सनसनीखेज इंकशाफात है जो इस वक्त मैं आपको मुबैना कह के हाँ जी जो आपके साथ आश्कार करने जा रहा हूं। व्लॉग के आखिर में आप ये जान पाएंगे। दूसरा जी, इमरान खान साहब ने दोस्ती का हाथ एक बार फिर बढ़ाया और सर्टन जिसे कहते हैं ना वकार के साथ, मैं कहूँ कि थोड़ी बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है तो वो भी बेहतर है। हाँ, कुछ जो मामला जिसके हवाले से कोई सवालात तो किए गए तो किसी को कोई गलत फहमी है उसको भी उन्होंने दूर किया है। आज फिर साफियों से मुलाकात हुई है। खान साहब का स्टांस सुनने के लायक है और ये पॉइंट्स नोट करने के लायक है जो भी मैं आपको बताऊँगा। और दीगर कुछ और ख़बरें भी हैं जो समझ रहे थे कि 100 यूनिट बिजली दी है फ्री, उनको बता दूं कि दूसरा भी बड़ा मामला है, किसकी बना पे दी, इसको कहाँ से पूरा किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ, डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। तो पहले मैं छोटी छोटी कुछ खबरें तरह इंपॉर्टेंट खबरें ले लूँ। सबसे पहले जी गैस के सार्फिन से मुतलिक आपको मैं बता दूं जी, आराम से जी इसको बाकायदा मंजूरी के लिए भेज देगा और मंजूरी हो भी गई है। तकरीबन 1 जुलाई से ये लागू होना जी। पेट्रोल और बिजली की कीमतों के बाद हुकूमत ने घरेलू सार्फिन की गैस को 335% तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 335% तक, जी हां, और इसका इतलाक भी 1 जुलाई से होगा। तकरीबन सार्फिन के बिलों में 36 से 37% मजीद इजाफा होगा 1 अगस्त को जो उनको जुलाई का बिल मौसूल होगा। अब पता चला वो जो इंतखाबी नमूदो नुमाइश के लिए जो 100 यूनिट बढ़ाने की बात कर रहे थे कि 100 यूनिट तक बिल नहीं आया करेगा, किसी किस्म का टैक्स नहीं आया करेगा, वो गैस से इन्होंने पूरा करना है। वो सिर्फ और सिर्फ दर्द नहीं है, स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। खैर उस स्टंट के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने पूरी कदगन लगाई कि 17 जुलाई के बाद बात कीजिएगा, आपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि विच्चो विच्चो यही है, ठीक है, ऊपर ऊपर से रोला है और बीच में से ये काम चल रहा है, ये बताना था। दूसरा, असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जब बात आ जाए 80 साला बेवा औरत को धमकी देने की तो आप समझ जाएं कि पूरा मामला खोखला हो चुका, हुकूमत खोखली हो चुकी। ये इशारा बड़ा ज़ुमैनी है। और क्या असद उमर साहब की जो वालदा है उनको ये धमकी दी गई है, ये कोई जनरल उमर की मिसेज है, क्या धमकी दी गई है, ये तो बात वैसे क्लियर होना बाकी है। लेकिन असद उमर जैसा शख्स ये कह रहा है कि जब धमकी दी गई 80 साल औरत को तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है। ज़ुमैनी, मुझे नहीं पता उन्होंने दी गई है कह दिया, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया तो इसका मतलब उनका ट्वीट बिला वजह तो नहीं हो सकता ना। किसकी तरफ इशारा है ये खैर अभी होना बाकी है, लेकिन असद उमर ने जो कहा है मैंने कहा मैं आपको उस चीज़ें बता दूँ जी। अब आ जाओ जी दीगर कुछ खबरें। तो उसमें इमरान खान साहब की साफियों से आज फिर मुलाकात हुई है। मैं इसको कहता हूँ दोस्ती का पैगाम देती है। मैं इसको कहता हूँ कि ये डायलॉग्स, ये सियासत डायलॉग्स के साथ है और बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, मैं ये भी कह सकता हूँ। हुआ ये क्या है, आज उन्हें साफियों से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा न्यूट्रल्स के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये उन्होंने कह दिया मेरी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, फ़ौज के साथ लड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि फ़ौज के साथ लड़ाई इस मुल्क को कमज़ोर कर देगी। इससे पहले वो पहले भी कह चुके इस मुल्क को मेरी नहीं फ़ौज की ज़रूरत है, वो पहले कह चुके हैं जी। इसका उनका पीपल्स पार्टी के साथ आप कहा जा रहा है कि आप बैठ सकते हैं, नून लीग के साथ नहीं बैठ सकते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठना यानी आसिफ अली जरदारी, जी हाँ, सबसे बड़ी बीमारी ये वो कहते हैं जी, उसके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँ। और मौजूदा इनके रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है कि 1100 अरब का मौजूदा इत्तेहादियों ने, हुकूमत और इत्तेहादियों ने एनआरओ लिया है। तो किसी तौर पर भी ना मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि बार बार मुझे ने कहा आपको ये डर है कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म का कोई गिरफ्तारी का डर नहीं, किसी ने मुझे गिरफ्तार करना है तो मुझे कर ले, लेकिन मौक़िफ़ मेरा एक ही है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये तमाम के तमाम लोग इस वजह से इकट्ठे हों कि किसी तरह
फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रोका जा सके। मजीद उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी अपनी लब कुशाई की और बिल्कुल मेरिट पे लगी है मुझे। मैंने कहा मैं आपको उसी तरह ही बता दूं, माजी आपको याद है। उन्हें कहा बाकी लोग मुत्तफिक नहीं थे उस्मान बुज़दार के अलावा, क्योंकि दो और कैंडिडेट थे, एक था अलीम खान और दूसरा था परवेज़ इलाही। ये दोनों एक दूसरे को वज़ारत आला नहीं देखना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला पे लगाया। ये एक दूसरे को या अपने लोगों को ही लगवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने नहीं माना। उन्हें कहा मैं ज़ाती लूट मार की इजाज़त नहीं दे सकता था। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि अलीम खान किसी खिदमत खल्क की वजह से या वो किसी अवाम की कोई फलाह बहबूद का काम करने लगे थे, इस वजह से नहीं है। उनका फड्डा वज़ारत आला का था और ये बात अब बाकायदा तौर पर कप्तान साहब ने भी क्लियर कर दी है कि अलीम खान दरअसल वज़ारत आला की इस लड़ाई पे थे, जिसकी बिना पर इस वक्त वो नून लीग के साथ खड़े और उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं शेर के निशान पर। ठीक है जी, बकौल उनके वो किंग मेकर हैं। 4 इलेक्शन अभी तक नहीं जीत सके वो अपने हल्के से, ये ज़हन रखा। सिर्फ 1 सूबाई जीता है नेशनल के, टोटल 4 इलेक्शन अभी तक वो नहीं जीत सके, अगर मैं इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शंस की बात करूँ तो बहरहाल यहाँ से उन्होंने की। दूसरा एक और अहम तरीन खबर, बल्कि वाकई बहुत अहम खबर, वो है शेख रशीद साहब की जी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और इससे साथ साथ ये भी आपको बताऊँ कि एहसन इकबाल साहब साबिक वज़ीर दाखिला थे, उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई थी। और वज़ीर दाखिला को आपको इतना अंदाज़ा है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि उसने कलदम तंजीमों के हवाले से बहुत काम किया होता है, बयानात बड़े दिए होते हैं तगड़े। दाखिला के हवाले से स्पोक्स पर्सन भी वही होते हैं ना। दूसरा एहतजाजी तंजीमें जो होती हैं उनके हवाले से उन्होंने दिया होता है, आप समझें ये सारी बातें। और दीगर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सिक्योरिटी नहीं ली जाती। तो शेख रशीद साहब ने कहा मुझसे मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। यानी सीधी सीधी बात है कि इमरान खान के साथ खड़े होने वाली एक और आवाज़ को डराने के लिए उसकी जान को ख़तरे में डाला जा रहा है। इसका इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है। बहरहाल शेख रशीद साहब अब इन चीज़ों से कहाँ डरने वाले हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादती है। जब टीटीपी दीगर कलदम तंजीमों के हवाले से, बलूचिस्तान की तंजीमों के हवाले से, कलदम तंजीमों के हवाले से जिन्होंने मुल्क में फ़ौजियों के ऊपर हमले किए हों, जब वज़ीर दाखिला ने फ्रंट फुट का किरदार अदा किया हो, उस वज़ीर दाखिला की सिर्फ हुकूमत के मुखालिफ होने की वजह से, साबिक होने की वजह से सिक्योरिटी ले ली जाए, ये बड़ी ज़्यादती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है जी, ना करें नुकसान होगा, ना करें नुकसान होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाओ जी तैयबा गुल साहबा का, उनका मामला क्या है, लॉन्च करने का मामला क्या है, जियो का प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल किया गया जी, और इसका बेनिफिशरी कौन है, सारी चीज़ें सुन लें जी। चेयरमैन जावेद इकबाल साहब से मुतलिक तो वो इल्ज़ाम लगा रही थी जी, उसके बाद उन्होंने डीजी सलीम शहजाद के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया जी, तर्जुमान नैब के ऊपर के उन्होंने अपनी एक्सटेंशन ली है जी, और इमरान खान साहब के ऊपर भी शुरू हो गई जी। मैंने कल के प्रोग्राम भी देखे, आज को मैंने कोई ज़रा थोड़ा सा परसों किया, फ़ोन शून किया तो मुझे पता चला जी। देखिए, ख़वातीन को हरासा करने का मामला, चेयरमैन जो नैब थे साबिक जावेद इकबाल साहब, वो करते हैं नहीं करते हैं क्या है नहीं मुझे नहीं मालूम, करते होंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो को इमरान खान के हवाले से जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने केसेस ख़त्म कर दिए और फिर बाकायदा तौर पर जियो के ज़रिए, जियो का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इसको लॉन्च किया गया जी। अच्छा, चेयरमैन नैब तो समझ में आ रहा है, लेकिन दरअसल ये इमरान खान साहब की पोजीशन पर डंट डालने की कोशिश है जी, क्योंकि डीजी नैब से मुतल्लिक ये है कि उन्होंने भी क्लियर कर दिया, वो भी आपको मैं बता देता हूँ जी। और चेयरमैन नैब, आपको बड़े अच्छे से पता है कि चेयरमैन नैब दरअसल अपोजिशन और स्पेशली जरदारी साहब और जी हाँ शरीफ फैमिली, उनके खिलाफ बड़ा ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस रखते थे, तो इसलिए उनको डंट डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अलग बात है ये ख़वातीन के हवाले से उनके क्या इशूज़ हैं क्या नहीं है, इट्स अनदर थिंग। मगर मैं लॉन्चिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने भी थोड़ा कम्युनिकेशन देखी हुई पड़ी, मैं भी इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, मैं भी उनके एक चैनल पर जाके देख रहा हूँ, वो जो उनको एकदम से पुश जो मिला, अभी आकर बताता हूँ वो पुश किसने दिया है, वो किससे राब्ते में नून लीग के, मैं सारे लोग बताता हूँ भी आपको मैं। अच्छा जी, ये हो गया जी, मकसद इमरान खान को हिट करना जी, और जाहिर बात है रिएक्शन आ गया डीजी नैब मेजर सलीम शहजाद साहब का जी। उन्होंने इस पर इल्ज़ाम ये लगाया था तैयबा गुल साहबा ने डीजी नैब के ऊपर कि मर्दों से तलाशी करवाते थे, मुझ पर प्रेशर डाला जाता था, मेरी वीडियो बनवाई गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, दरिंदगी की गई, बदतमीज़ी की गई, मेरे जिस्म पर चोटों के निशान थे। सलीम शहजाद साहब ने कहा तैयबा गुल गुमराह कर रही हैं, मेरे से उनका कोई राब्ता नहीं था और ना ही मेरे साथ उनकी कभी कोई बात हुई है। उन्होंने कहा जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाए मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब ये मामला है किधर जी? चेयरमैन नैब आपको मैंने बता दिया जी कि अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है उनके हवाले से बड़ा नामी गरामी था, हालांकि तय इसके कि नून लीग ने उनको तैनात किया था। अच्छा जी,
इस तमाम सूरत हाल का मास्टरमाइंड कौन है? इस तमाम सूरत हाल का मास्टरमाइंड है मरियम नवाज साहिबा जी। ठीक है जी। दूसरा किरदार है इसके अंदर नूर आलम खान साहब। मरियम नवाज साहिबा को तो मैंने आपको बता दिया, सारी बात है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने सलीम शहजाद साहब को रगड़ा ना लगाया तो किसको लगाना है? लाहौर में केस उनका और उनके मियाँ का कौन देख रहा था? सलीम शहजाद साहब देख रहे थे ना। उन्होंने उसको रगड़ा। सलीम शहजाद कह रहे मेरी से मुलाकात ही नहीं हुई, बात ही कोई नहीं हुई। तो पूरा प्लान करके सारा काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि औरत ने जो मर्जी इल्जाम लगा दिया वो कबूल कर लिया जाए। इतनी लुट तो पड़ गई हमारे इस मुआशरे में, लुट तो पड़ गई इस वादे मामले में। बंदे की तरदीद को भी तो वजन दे ना, बंदे की तरदीद को भी तो वजन दे। उसने तरदीद दी है और जब तक साबित नहीं होता तो कैसे बात कर सकते हैं? मीडिया ट्रायल जियो के ऊपर आपने स्क्रीन के ऊपर शुरू कर दिया, कैसे? और जिसके साथ ये सारी ज्यादती हुई हो, हालांकि मेडिकल रिकॉर्ड्स भी आ गए, रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो झूठ बोल रही हैं, इस तरह की ज्यादती हुई हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ये होते हैं। खुद देखें। आप जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं आपको पता है, और जो मेरे मर्द व्यूवर्स हैं उनको भी पता है, जो मेरी खवातीन व्यूवर्स हैं उनको भी बड़े अच्छे से पता है। मैंने कुछ नहीं तो अपने घर की चंद खवातीन के साथ मैंने कहा जरा देखें, कुलीग्स दोस्त के साथ मैंने कहा देखें, सबका एक ही जवाब था, दाल में बहुत कुछ काला है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा जी, अच्छा अब ये हो गया। जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है वो नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब लोटे हैं जी, बगोड़े हैं जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ उनका रपड़ गया है, क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में खैर ये मामला गया हुआ है कि इनकी अहलियत है या ना अहलियत है, लेकिन बहरहाल उन्हें इमरान खान साहब को डंट तो डालना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनका घर से निकलना बंद कराया हुआ है, उनका पेशावर में हल्के से निकलना बंद कराया हुआ है। तो डेफिनेटली इंक्वायरी बाइस्ड है जिस हिसाब से वो लेके चल रहे हैं। सिर्फ सूट पहन के, टाई पहन के, ऐनक लगाने के मतलब कोई डिसेंट नहीं हो जाता। डिसेंट अपने कंडक्ट की वजह से होता है। और बिकाऊ आदमी का क्या है जिस पर इल्ज़ाम है यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये बिके में, इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने डॉलर्स लिए में सिंध हाउस के अंदर बैठ के। तो ये और बाकी रईसी कसरत तो चौधरी शुजात के बेटे साहब कह चुके कि ज़दाई साहब डॉलर्स हमें भेज दीजिएगा। मैं नहीं, उन्हीं की खुद ही खबरें चल रही, उन्हीं के खानदान वाले कह रहे हैं। तो एक तो ये तरफ है, यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ है ये इंक्वायरी। दूसरी जियो का प्लेटफॉर्म, यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ है। तीसरा मरियम नवाज जो मीडिया को मैनेज करती है। तीसरी जगह से ये कॉम्प्रोमाइज़ है जो मेरे पास हैंडल की इतला है वो है तलाल चौधरी साहब की। तलाल चौधरी साहब के साथ तैयबा गुल राब्ते में है और उसके बाद राना सनाउल्लाह के साथ राब्ते में, जिसकी बिना पर यह तमाम की तमाम गेम प्लान की गई है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा, कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए आपके, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।